गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 11 बाल लीला नामक पाठ पढ़ाऊंगी। ठीक है, यह पाठ सूरदास जी द्वारा रचित है या यह कविता, ये पद जो है सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। पाठ से पहले इस पाठ में सूरदास के पद दिए गए हैं जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीला का सरस एवं अद्भुत वर्णन है कि श्री कृष्ण जी जब छोटे थे तो वो किस प्रकार की अटखेलियां करते थे, उनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। इन पदों में वर्णित बाल लीला के माध्यम से बच्चों के मनोविज्ञान को बखूबी समझा जा सकता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने पहले पद की ओर। सबसे पहला पद, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराए मलहावे, जोय सोय कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे, कब को पलक हरि मूंद लेत है, कब को अधर पर काहे, सोवत जानी मौन वह के रही, कई कर सैन बतावे, इही अतर अकुलाई उठे हरि, जसमति मधुरै गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। चलिए अब इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति जो है, जसोदा हरि पालने झुलावे। तो श्री कृष्ण जी जब छोटे थे तब माता यशोदा जो है उन्हें क्या कर रही है, जसोदा हरि मतलब श्री कृष्ण जी के लिए, जसोदा मतलब जसोदा मैया के लिए कहा गया। पालने मतलब पालना, जिनमें बच्चों को जो छोटा झूला जैसा होता है जिनमें पालने में बच्चों को सुलाते हैं, तो छोटे छोटे नन्हे नवजात शिशु जो होते हैं जिनको पालने में झुलाया जाता है, उन्हें सुलाया जाता है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो उनके लिए कह रही हैं कि जशोदा माता जो है श्री कृष्ण जी को पालने में क्या करती है, झुलावे अर्थात झुला रही, पालने में जो है उन्हें झुला रही है। ठीक है, हल रावे दुलराई मलहावे, हल रावे मतलब उन्हें हिला, उनके झूले को हिला, दुलराई मतलब उन्हें दुलार कर रही है। ठीक है, मलहावे और प्यार से उन्हें पुचकारती, मतलब प्यार से उन्हें कभी गले लगाती हैं, पुचकारती हैं उन्हें। ठीक है, जोई सोई कछुगावे, और उन्हें सुलाने का प्रयास करते हुए वो कुछ कुछ जो भी उनके मन में आता है वो उन्हें गाकर सुना रही हैं। तो इन पंक्तियों में सबसे पहले जो है माता यशोदा श्री कृष्ण जी को सुलाने का प्रयास करती हुई उन्हें क्या कर रही हैं, उन्हें पालने में झुला रही हैं और उन्हें उनके पालने को हिलाती हैं, उन्हें दुलार करती हैं और प्यार से उन्हें पुचकारती हैं। ठीक है, और उन्हें सुलाने के लिए वो जो भी उनके मन में आता है वो उसे गाकर उन्हें सुना रही है। ठीक है, और गाते हुए बेटा कहती है, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे। तो कहती है कि हे निंदिया, मेरे लाल को आओ निंदरिया, मतलब हे निंदिया मेरे लाल के पास जल्दी आओ, मतलब मेरे बेटे को के पास जल्दी आओ। हे निंदिया मेरे बेटे के पास जल्दी आओ, काहे न आनी सुआवे, तुम क्यों आकर नहीं उसे सुला रही हो, मतलब वो बेटे को सुलाने के लिए कहती हैं, काहे न आनी सुआवे, तुम क्यों नहीं आकर उसे सुलाती हो। हे निंदिया तुम मेरे लाल के पास क्यों नहीं आती हो, तुम आकर उसे क्यों नहीं सुलाती हो। तो काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे, तो बेगही मतलब जल्दी क्यों नहीं आ रहे, तो तुम क्यों नहीं जल्दी आती हो, मतलब वो निंदिया के लिए कह रही है, वो नींद को बुलाते हुए कह रही है कि तुम क्यों नहीं मेरे पुत्र के पास जल्दी आती हो। तो को कान बुलावे, तो को मतलब तुम्हें, कान मतलब मेरे कान्हा बुलावे, बुला रहे हैं, तुम्हें मेरे कान्हा बुला रहे हैं, अर्थात वो सोने का प्रयास तो कर रहे हैं परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही। इसलिए माता यशोदा उन्हें गाकर सुलाती है, कहती है कि तुम क्यों नहीं उसके पास बेगही आवे, मतलब तुम उसके पास जल्दी क्यों नहीं आती हो, तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं, तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। कब हम पलक हरि मूंद लेत हैं, कब हम अधर करता। तो श्री कृष्ण जी जो है सोने के प्रयास में कभी वो क्या करते हैं, पलक मतलब आंखों की जो पलकें होती हैं उसके लिए कहा गया है, कभी तो श्री कृष्ण जी अपने पलकों को, हरि मतलब श्री कृष्ण जी मूंद लेते हैं मतलब बंद कर लेते हैं, तो कभी तो वो अपने पलकों को श्री कृष्ण जी क्या करते हैं,
मूंद लेते हैं, मतलब बंद कर लेते हैं। कब वो अधर फड़काना, अधर मतलब होता है होठ, अधर मतलब होठ। तो कभी वो अपने होठों को क्या कहते हैं, फड़का मतलब फड़फड़ाते हैं, मतलब होठों को ऊपर नीचे करते हैं। तो कहते हैं कि कभी तो अपनी आंखों को या अपने पलकों को श्री कृष्ण जी मूंद लेते हैं और कभी तो अपने होठों को फड़काते हैं। ठीक है, तो सोहत जानी मौन वे के रहे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी को सोता हुआ जान, क्योंकि माता यशोदा क्या करिए, उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही है, तो उनके इस प्रकार के दृश्य देखकर, कैसे कि वो अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं और फिर अपने होठों को भी फड़का रहे हैं, तो उनके इस दृश्य को देखकर माता यशोदा जो है क्या समझती है, अब वो सो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उन्हें सोता हुआ जानकर, इस प्रकार उन्हें सोता हुआ जानकर सोहत जनी मौन देखे, इस प्रकार उन्हें सोता हुआ जानकर वो सबको क्या है, करी करी सैन बताते, सैन मतलब इशारा करते हुए वो दूसरों को मौन होने के लिए, वो मौन हो जाती है, वो स्वयं भी मौन हो जाती है। इस प्रकार उन्हें सोता हुआ जानकर माता यशोदा मौन हो जाती है, शांत हो जाती है और इशारे से, करी करी सैन बतावे मतलब इशारे से दूसरों को भी मौन रहने का संकेत देती है। ठीक है, इशारे से दूसरों को भी मौन रहने का संकेत देती है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति, छोटे बच्चे जब सोते हैं घर में, तो व्यक्ति क्या करते हैं, माँ क्या करती है कि बच्चा सो रहा है, सभी को चुप, है ना, तो कहते हैं कि आवाज नहीं करो, शोर नहीं करो, क्योंकि क्या होता है, शोर से बच्चे फिर उठ जाते हैं। तो उसी प्रकार माता यशोदा जो है अपने पुत्र को, अपने लाल को सुलाने के प्रयास में वो कहती है, वो इस प्रकार उन्हें सोता हुआ जानकर, वो उन्होंने कैसे जाना कि वो सो रहे हैं, क्योंकि कभी तो अपनी आंखें बंद करते हैं और कभी अपने होठों को फड़काते हैं। तो इस प्रकार उन्हें सोता हुआ जानकर माता यशोदा जो है क्या कर लेती है, शांत हो जाती है। ठीक है, और शांत होने के बाद दूसरों को, जो उनके पास आने वाले होते हैं, उनको भी चुप रहने का इशारा करती है। ठीक है, इन्हीं अंतर अकुलाय हरि जसमती मथुरै काल। तो सबको शांत जानकर, मतलब माता ने जब गीत गाना बंद कर दिया तो सभी को शांत जानकर इन्हीं अंतर अकुलाय थे, जो है श्री कृष्ण जी अंदर, मतलब अंदर से क्या होता है, अकुलाय है, अकुलाय होना मतलब बेचैन, मतलब सबको शांत जानकर जो है, मतलब माता के गीत को क्या है, माता ने जब गीत गाना बंद कर दिया तो वातावरण क्या हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। तो ऐसे शांत जानकर हरि के श्री कृष्ण जो है अंदर से, ठीक है, ऐसा उनका अंदर से वो क्या होते हैं, बेचैन होते हैं। ठीक है, एकदम शांत होकर के जब पूरा माहौल शांत हो जाता है, इसके बाद वो क्या होते हैं, अंदर से फिर से वो बेचैन हो उठते हैं। तो उन्हें ऐसा बेचैन देखकर जसमती मथुरै गाते, फिर से क्या करती है माता यशोदा, फिर से गीत गाना शुरू करती है। ठीक है, फिर से वो गीत गाना प्रारंभ करती है, मतलब उनके मन की बेचैनी को देख करके वो क्या हो जाते हैं, शांति देख करके वो जो है अंदर से बेचैन हो जाते हैं, और उनकी बेचैनी को देख करके जब वो बेचैन हो उठते हैं तो माता यशोदा फिर से गाने लगती हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सोनल कामिनी पाप। तो ये कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि जिस सुख को, मतलब जिस दृश्य को देखने के लिए, जो सुखमय जो दृश्य है, उस दृश्य को देखने के लिए जो है अमर, मतलब मुनियों ने और ऋषियों ने बहुत अधिक कठिन तपस्या की, और कठिन तपस्या के बाद जिस दृश्य को मुनि लोग नहीं देख सकते, उस दृश्य का सुख जो है नंद भाभी, अर्थात नंद की पत्नी, भामिनी कौन, नंद की पत्नी यानी कि यशोदा जी हर दिन हर पल प्राप्त करती है। ठीक है, कि जिस सुख को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि जो है दुर्लभ तपस्या करते हैं, या जो सुख प्राप्त करने के लिए जितनी कठिन तपस्या करने के बावजूद भी, इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी जिस सुख को पाने के लिए जो है क्या है, जो सुख मुनियों को बहुत ही दुर्लभ है, मतलब कठिन तपस्या करने के बाद भी जो सुख मुनियों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, उस सुख को जो है माता यशोदा हर पल प्राप्त करती है। यानी कि श्री कृष्ण की बाल लीला जो है, जो बाल क्रीड़ा वो करते हैं, उस सुख को पाने के लिए, उस एक दृश्य के सुख को पाने
पाने के लिए ऋषि मुनि लोगों ने बहुत तपस्या की, परंतु फिर भी उसके बाद उन्हें वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि उस सुख को जो है प्रतिपल जो है कौन पा लेता है, जो है माता यशोदा प्राप्त कर लेती है। ठीक है, मैं फिर से बता सकती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियों में माता यशोदा जो श्री कृष्ण जी को सुलाने का प्रयास कर रही है और वो क्या करती है, उनके पालना को, उनका जो पालना है जिसमें श्री कृष्ण जी लेटे हुए हैं उनको वो जो है झुला रही है। ठीक है, और झुलाते हुए जो है उनके पालने को बुलाती हैं, उन्हें दुलार करती हैं और उन्हें प्यार से पुचकारती हैं और उन्हें सुनाने के लिए कुछ भी जो भी उनके मन में आता है वो उसे गाती जाती हैं और गाते हुए कहती हैं कि मेरे लाल को आओ निंदने की, हे निंदिया मेरे लाल के पास आओ, काहे आने सुआवे, तुम क्यों मेरे लाल को आकर नहीं सुलाती हो, तो काहे नहीं बेगनी आवे, बेगनी मतलब जल्दी, तुम क्यों नहीं जल्दी आती हो, तुम क्यों नहीं जल्दी आती, मतलब ये निंदिया को कह रही है कि तुम क्यों नहीं जल्दी आती हो, तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं, तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। कभी तो अब क्या है, श्री कृष्ण जी सोने का प्रयास करते हैं और जो है सोने के प्रयास में कभी तो वो अपनी पलकों को यानी अपनी आंखों को मूंद लेते हैं और कभी जो है अपने आधार मतलब फोटो को हल्काते हैं। ठीक है, और इस प्रकार उन्हें सोता हुआ जानकर जब वो उनके इस दृश्य को देखती हैं तो इस प्रकार उन्हें सोता हुआ जानकर वो ये समझती है कि श्री कृष्ण जी सो रहे हैं। इस प्रकार उन्हें सोता हुआ जानकर वह माता यशोदा जो है मौन हो जाती है और वहां पे आने वाले सभी लोगों से इशारे से उन्हें मौन रहने को कहती हैं। तो इस प्रकार मौन होता देख, ऐसे मौन वातावरण को देख जो है श्री कृष्ण जी अंदर से क्या होते हैं, बेचैन हो उठते हैं और उनकी इस बेचैनी को देखकर माता यशोदा वापस या कह सकते हैं माता यशोदा पुनः जो है गीत गाना प्रारंभ कर देती हैं। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि जिस सुख को प्राप्त करने के लिए, जो सुख ऋषि मुनियों की तपस्या के बाद भी दुर्लभ है, या जिस सुख को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की फिर भी वो दृश्य उनके लिए दुर्लभ है, उस दृश्य के सुख को प्रतिपल जो है माता यशोदा प्राप्त कर लेती है। समझ में आ गया? अब दूसरा, शोभित कर नवनीत लिए, तो नवनीत मतलब होता है यहाँ पर मक्खन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके मुख पर जो है मक्खन लगा, उन्होंने जो है अपने हाथ से नया माखन जो बना है उसे निकाल कर वो अपने हाथ में लेकर के मतलब क्या है, घूम रहे हैं। ठीक है, तो उनके हाथ में जो है मक्खन, हाथ और मुख दोनों में जो है मक्खन लगा हुआ है। तो उनके हाथों में जो है मक्खन क्या है, शोभित मतलब शोभायमान मतलब सुंदर लग रहा है और उस मक्खन को लेकर वह घुटनी चलत रेणु तन मंडे, घुटनी मतलब घुटनों के बल, उस माखन को हाथ में लेकर वो घुटनों के बल चलते हैं और चलते, रेणु मतलब धूल से सना हुआ और घुटनों के बल जो चल रहे हैं और घुटनों के बल चलने के कारण उनका तनमंडित मतलब उनका जो शरीर है वो धूल से सना हुआ है। ठीक है, वो धूल से सना हुआ। मुख दधि लेप किए, मुख मतलब मुंह, दधि मतलब दही, लेप मतलब मुंह पर लेप लगा है। तो यहाँ पर जो है कहते हैं कवि कि जो है माखन हाथ में लिए हुए वो क्या है, उनके हाथ में माखन जो है शोभायमान है, अच्छा लग रहा है और वो माखन लेकर के घुटनों के बल जो है चल रहे हैं और घुटनों के बल चलने के कारण उनका पूरा शरीर क्या है, धूल से सना हुआ है। ठीक है, और उनके मुख पर दही लिपटा हुआ है। चार कपोल लोल लोचन गोरचन तिलक किए, चार कपोल मतलब उनके गाल, चार मतलब जो है सुंदर। तो कहते हैं कि उनकी गाल जो है इस प्रकार, उनके जो है गाल मतलब कितने जो वो चल रहे हैं उनके मुख पर दही लगा, तो कहते हैं उनके गाल बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, गाल अत्यंत ही मोहक या सुंदर है। लोल लोचन, लोचन मतलब आंख, लोल मतलब चंचल और उनकी आंखें चंचल लग रही हैं और माथे पर, ठीक है, गोरोचन मतलब होता है चंदन, गोरोचन मतलब क्या होता है, चंदन। तो माथे पर ललाट जो होता है इसे कहते हैं ललाट या माथा। ठीक है, तो तिलक कहाँ लगाते हैं, ललाट पे लगाते हैं। तो कहते हैं गोरोचन
तिलक दिए और माथे पर, इस ललाट पर क्या है, वो चंदन का तिलक लगाए हैं। तो चंदन का तिलक जो है उनके माथे पर शोभायमान है। तो उनके कपोल कैसे हैं, चारों कपोल अर्थात गाल अत्यंत सुंदर, आंखें जो है चंचलता भरी और माथे पर चंदन का तिलक लगाए हुए हैं। लट लटकानी मधु मनु मत मधु उदन मादक मधुनी पिए। और उनके ललाट पर जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो उनके बाल जो है कैसे हैं, घुंघरीले हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जी के बाल घुंघरीले हैं और जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो उनके बाल जो है, उनके जो घुंघरीले बाल जो है उनके कपोल को यानी कि उनकी गालों को छूते हैं। मतलब यहाँ पर वो मतलब हिलते हुए लगते हैं, मतलब यहाँ पर मतलब चेहरे पर आ जाते हैं। उनके बाल जो घुंघरीले बाल चेहरे पर आ रहे हैं और वो हिलते हुए ऐसे लगते हैं मानो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि लट लटकान, तो उनकी जो बाल है, जो लटे हैं वो चेहरे पर आती हैं, उनकी गालों को छू रही है और गालों को छूते हुए वो लटकती हुई ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे भौरा मधु जो होता है ना, भौरा जो है क्या कहते हैं, फूलों का रस पी करके, जैसे एक भौरा फूलों का रस पी के क्या हो जाता है, मतवाला हो जाता है, एकदम मतवाला हो जाता है। उसी प्रकार उनकी लटें इस प्रकार उनके चेहरे पर छू रही हैं, इस प्रकार वो हिल रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो भौरा जो है फूलों का रस पी करके बिल्कुल मतवाला हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मानवीकरण किया गया है, इनके जो है तुलना की गई है कि इनके शरीर पर, मतलब इनके माथे से जो लट, मतलब इनके सिर से जो लट है, बालों की जो लट है, जो घुंघरीले बालों का लट जो उनके चेहरे पर आ रहा है और वो इस प्रकार हिल रहा है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भंवरा फूलों का रस पी करके मतवाला हो गया हो। ठीक है, और उसी प्रकार कटला कंज व्रज केहरी नख राजत रुचित किए। तो उसी प्रकार जो है उनके कंठ, मतलब उनके गले में कटला व्रज के मतलब माला, जो माला किसकी, केहरी यानी कि सिंह के जो होते हैं ना, सिंह के मतलब बिल्कुल कह सकते हैं सिंह की जो हड्डियां जो होती हैं, उनके हड्डियों का जो मुख से उनके हड्डियों का जो माला बनता है, जो उसके ब्रज के लिए मतलब उनके सिंह की हड्डियों की जो माला है, कटला उनके गले में वो शोभायमान है। नख राजत, उनके हड्डियों से और उनके नाखून से, मतलब सिंह के हड्डी और नाखून से जो बनी हुई माला है वो उनके कंठ पर सुशोभित हो रही, उनके गले में वो सुशोभित है। नख मतलब नाखून और ब्रज के लिए अर्थात मतलब सिंह की नाखून और उनकी हड्डियों की बनी हुई जो माला, उनके कटला मतलब उस माला को जो कटला कहते हैं, और वो उनके कंठ पर क्या है, शोभायमान है, मतलब सुशोभित हो रही है। धन्य सूर एको पल ही सुख कासत कल्प जिए। तो पंक्तियों में, इस पंक्ति में जो है सूरदास जी कहते हैं कि यदि इस एक पल का मैं दर्शन कर लूं, इस एक पल का दर्शन कर लूं तो यह जो है 100 कल्प के बराबर है। मतलब 100 कल्प का जीवन जो है मेरा सार्थक, अगर 100 कल्प भी मुझे जीवन ना मिले तो वो जो है निरर्थक। इस एक पल का जो दृश्य देख रहे, इस एक पल का जो है ये सुख कहते हैं कि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन जो है पूर्णतः सार्थक हो जाए, मतलब मेरा जीवन अर्थपूर्ण हो जाएगा। और यदि ये नहीं मिलने पर अगर मुझे 100 कल्पों का जीवन भी मिले तो वो निरर्थक, मतलब इस सुख के अभाव में अगर मुझे 100 कल्प का जीवन भी मिले तो वो निरर्थक है। लेकिन इस सुख के साथ यदि मैं एक पल का जीवन भी जीता हूँ, मतलब ये सारे दृश्य को देखने के बाद यदि मैं एक पल का सुख भी मुझे इस सुख को मिलता है तो मेरा जीवन जो है सार्थक है। यदि इस सुख के बिना अगर मैं 100 कल्प का, मतलब ब्रह्मा का एक दिन जो कहते हैं और 100 कल्प, समझ रहे हैं, तो 100 मतलब 100, तो 100 कल्पों का भी जीवन मिल जाए, मतलब बहुत लंबी जिंदगी मिल जाए, तो वो जीवन मेरे लिए बिल्कुल निरर्थक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। मैं फिर से इसे एक बार समझा देती हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के मुख पर जो है माखन जो है लगा हुआ और वो हाथ में वो नया माखन जो है हाथ में लिए हुए हैं, तो माखन जो उनके हाथों में जो है सुशोभित हो रहा है और वो माखन लेकर घुटनों के बल चलते हैं और घुटनों के बल चलने के कारण उनका पूरा शरीर इससे धूल से सना हुआ है और मुख पर जो
दही का भी लेप लगा हुआ है। उनके चाल कपोल मतलब बात, उनकी बात बड़ी ही सुंदर है और आंखें चंचलता भरी हैं और माथे पर चंदन का तिलक लगाए हुए हैं और उनके माथे से गालों को छूती हुई उनकी जो लटें हैं वो इस प्रकार होती हैं, ऐसा लगता है मानो भौरा जो है फूलों का रस पीकर बिल्कुल मतवाला हो चुका। वो ऐसे गिरती हैं, ऐसे मदमस्त हैं, उनकी लटें जैसे लगता है मानो भौरा जो है फूलों का रस पीकर बिल्कुल मतवाला हो गया हो। अब फिर कहते हैं कि उनके कंठ पर यानी उनके गले में सिंह के नाखून और हड्डियों से बनी माला जो है वो बहुत ही शोभायमान और सुंदर लग रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि इस एक पल को यदि मुझे यह एक पल का सुख मिले, देखने को मिले, यदि एक पल का सुख मैं दर्शन कर लूं तो वो मेरे लिए वो जीवन जो है मेरे लिए सार्थक, यानी कि मैं इस दृश्य को देखकर यदि मैं एक पल का भी सुख ग्रहण कर लूं तो मेरा ये जीवन सार्थक है। और इस एक सुख के अभाव में, इस एक पूरे पल के सुख के अभाव में 100 पल भी जीवन मिले तो वो जीवन मेरे लिए बिल्कुल निरर्थक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों पदों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के पद का अर्थ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।